मेरी ही हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। मेरी ही हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। बदन में राया होवे, बदन में राया होवे, तो मन में रावा होवे। मेरी हर सांस नामे मुँह, इसी की फरमाइश थी। मेरी ये मेरी तरफ से जितना भी आएगा सब मदरसे का, मेरा कुछ नहीं, सब इधर। मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा हो। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका। कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका। कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका। बुझा दो आग सीने की, बुझा दो आग सीने की, ये जल जल कर धुआं होवे। बदन मेरा, मेरे साथ सब लोग कहें, बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा। मैं जानता हूँ पंजाब वाले होवे कहते हैं और बंगाल वाले होबे कहते हैं, लेकिन आज पंजाबियों की कॉपी करो। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। शेर देखिएगा कि वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वहाँ पर बारिश रहमत, वहाँ पर बारिश रहमत जगा दे खो वहाँ होवे। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। आए हाय, बहुत बंगाल वाले लोग तावीज मांगते हैं। मैंने कहा था मैं स्टेज पे तावीज दूंगा, तो अब तैयार हो जाइए, मैं तावीज दे रहा हूँ। तैयार है ना? ये तावीज ऐसी है कि इसको लेने के बाद किसी तावीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तवज्जो चाहूंगा कि चलो चलो है आशिको तैबा लिए सौगात अशकों की। अश्क, अश्क कहते हैं आंसू को, किसे? इंग्लिश में टीयर्स, which comes from the eyes, जो आंख से निकलता है आंसू, उसी को अश्क कहते हैं। चलो है आशिकों तैबा लिए सौगात अशकों की। चलो है आशिकों तैबा लिए सौगात अशकों की। सुनाना मुश्किल है अपनी, सुनाना मुश्किल है अपनी, अगर तुम से बयां होवे। बदन में
आज़म हिंद, हुजूर ताजुल उलमा। बदन मेरा यहाँ होए तो मन मेरा वहाँ होए। और ये शेर उलमाए किराम देखिएगा, रिफात कहते हैं बुलंदी को, टू गो अप, उसका नाम है रिफात। जैसे अल्लाह ने मेरे महबूब को, मेरे मुस्तफा को बुलंदी दी और बहुत बड़ी बुलंदी दी है। तवज्जो चाहूंगा कि सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। देखिएगा, मकान तक थी और मकान ही तक है। सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। नबी की रिफ़अतों की हद, नबी की रिफ़अतों की हद मका से लामका होवे। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा उखा होवे। बदन मेरा यहाँ, उखाने में मिसरा बदल रहा था, यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। अब बहुत तेजी के साथ आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता कि खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं का दू जहां होवे। बदन मेरा, कहिए या जोरे बोलें, बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा। आज राइट साइड वाला मस्तान स्ट्रांग है, लेफ्ट वाला थोड़ा वीक हो रहा है। ये मस्तान कमजोर पड़ रहा है, लेकिन चलो मख्ता सुना देता हूँ, देखिएगा। पूरी जिंदगी के साथ तैयार हैं, देखिएगा कि फकत इतना सबब महशर बपा करने का है नूर। फकत इतना सबब महशर बपा करने का है नूर। नबी की शान महबूबी, नबी की शान महबूबी सरे महशर आया होवे। माशाअल्लाह, ये आज जीत गया। जोरे जोरे मस्ती में झूम के मोहब्बत और प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विदाउट एनी फर्दर डिले, इतनी रात तक मुझे आप लोगों को जगाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल आज एक खास मकसद के लिए मैंने इस उन्वान को, बेटा पीछे वो जो चचा है ना, उनको वो वहां नहीं बैठेंगे, वहीं बैठेंगे, और वो चाहते हैं कि पूरा स्टेज खाली हो जाए, तो कर दो। जबकि जलसे वालों के लिए सामने है, जो साइड में बैठता है उसके लिए स्टेज जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार है। वो साइड में क्यों बैठा? क्या उनके लिए स्टेज खाली कर दिया जाए? चलो बैठो, आ गया।
मैं बहुत देर से ये नाटक देख रहा हूं। नेता बनने का शौक है तो जलसे में ना आया। तवज्जो है आप लोगों की। आज 21 तारीख और 22 शुरू हो गई है, और 22 जनवरी को क्या होने वाला है वो हम सब जानते हैं। ये हंसने का, मुस्कुराने का मौका नहीं है, ये आत्म मंथन करने का मौका है। Why it is happening so? ऐसा क्यों हो रहा है? एक मस्जिद को तोड़कर और गैर कानूनी तौर पे तोड़ा गया, अदालत ने नहीं कहा था तोड़ने के लिए, तोड़ा गया। और उसके बाद फिर वहां एक मंदिर बनाया गया। इतिहास जो भी है, अदालत का वर्डिक्ट सम्मानीय है, लेकिन हमें एक पैगाम जरूर दे गया, और वो ये है कि अगर हम इसे आबाद रखते, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज इसके मीनारों में गूंजती, तो शायद ये नौबत हमें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया। और दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं बहुत उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया, धन्यवाद, जिन्होंने मेरे इस इदारे के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दामे दिरमे कदमे सुखने, जिससे जो बना बढ़ बढ़ के किया। 100 टका, 500 टका, 1000 टका, 5000 टका, 10,000 टका। मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, और इस घर के लिए आपने कोशिश की, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, और आपके रिस्क में, कारोबार में, व्यवसाय में इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे कि आपकी नस्लें खाती रहें। जोरे बोले आमीन। यार मैं दुआ कर रहा हूं, आपको दुआ भी समझ में नहीं आ रही तो तकरीर क्या समझ में आएगी? तो आमीन कहना चाहिए ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं जब कभी भी ये बालूर घाट से जुड़े हुए इन इलाकों में आता हूँ, बल्कि कहिए पूरे दक्षिण दिनाजपुर में, तो मैं अपनी खिताबत का जौहर दिखाने नहीं आता हूं, बस आप लोगों को अपने नजरों के सामने बिठाने आता हूं। जो समझ जाएंगे उन्हें थोड़ा समझाने आता हूं। तकरीर तो मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने खूब शानदार कर दी। आपकी अपनी मातृभाषा बांग्ला में कर दी। करने को तो मैं पूरी दुनिया में करता हूं, यहां मैं करने नहीं सुनने आता हूं। मैंने एक आये मुबारका के खूबसूरत हिस्से की तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशाद, अकीमुस्सलाह, नमाज। कौन पागल हो गया भाई? हाँ? किसी की नमाज कायम करो। क्या? जोरे बोले, नमाज कायम करो। अल्लाह पाक अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, स्थापित करो, स्टैब्लिश करो। स्टैब्लिश योर 5 टाइम्स प्रेयर। कायम करो। क्या कहा? ये नहीं कहा कुरान पाक में नमाज पढ़ो। तवज्जो रहे, पढ़ो को क्या कहेंगे बंगला में? पढ़ो, मामू बोल कर देंगे, वो हो जाएगा। नमाज पढ़ो ये नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह पाक ने क्या कहा? नमाज स्थापित करो, स्टैब्लिश करो, कायम करो। पढ़ो नहीं, कायम करो। इसको यूं समझें कि कायम करना और है, पढ़ना और है। किसी भी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए, कायम करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। कितनी चीजें? 2 चीजें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम ए मिलियनर, अगर आपको सेठ बनना है तो 2 काम करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको खामोश कीजिए। 2 काम करना है। एक जो है पैसा कमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमाओगे नहीं तो माल आएगा। जिन लोगों को उर्दू आती है वो कम से कम सिर्फ गर्दन ही ना हिलाएं, मुंह से।
हाँ, गर्दन तो माशाल्लाह इधर भी हिल रही है। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। तो सेठ बनने के लिए दो चीजें जरूरी, पैसा कमाओ और दूसरी चीज कमाए हुए माल को बचाओ। कमाओगे नहीं तो माल आएगा नहीं, और बचाओगे नहीं तो बचेगा नहीं, और जब बचेगा नहीं तो तू सेठ बनेगा नहीं। तो सेठ बनने के लिए अनिवार्य दो चीजें, अर्न मनी एंड सेव योर मनी। एक सेठ जी थे, रोज कमाते थे 1 लाख टका पर डे, प्रतिदिन 1 लाख टका कमाते थे। सेठ हैं कि नहीं बताओ, लेकिन 1.5 लाख टका उड़ाते थे। सेठ बन पाएंगे? चाहे जितने बड़े स्कूल के टीचर हों, कुछ दिन में, चंद दिन में फटीचर हो जाएंगे, क्योंकि जितना आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? एक सेठ जी पैसा लेके आते थे, तिजोरी में रखते थे, आते थे तिजोरी में रखते थे, रोज तिजोरी में। घर में एक चोर की नजर पड़ गई, ओ यहाँ रखते हो चाबी, यहाँ टांगते हो, ठीक है तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। वो डालता रहा, चोर निकालता रहा, वो डालता रहा, चोर निकालता रहा, और 1 साल के बाद जब तिजोरी खोला तो अटैक आ गया, कुछ था ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या था, समस्या क्या थी? कमाना आता था, बचाना है? बुझ रहे ना आप लोग? कमाना आता था, बचाना नहीं आता। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। ऐसे ही नमाज कायम करने के लिए, if you want to establish your 5 times prayer, then you have to do 2 most important things. First, you have to perform your namaz. Second, you have to save your namaz, protect your namaz. नमाज कायम करने के लिए भी 2 चीजें जरूरी है, एक नमाज को पढ़ो और दूसरा नमाज को बचाओ। हम लोग पढ़ना सुने थे, बचाना नहीं सुने थे। आज बचाना भी सीख के जाओ, ताकि फिर तुम्हारी मस्जिद पर कोई गंदी नजर न रखे। तवज्जो चाहो, यकीन जानो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान है ना, बोलो वो जोरे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। और मुसलमान उसी को कहते हैं जो एक निराकार, एक अनंत, एक असीमित, एक विश्वव्यापी, एक क्रिएटर, एक सस्टेनर, एक अल्लाह को मानता है, उसी के सामने अपने शीश को झुकाता है, वो मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है। नमाज तो हम पढ़ना जानते हैं, फिर भी हम नहीं पढ़ते। नमाज इतनी सरल, इतनी आसान इबादत है कि न कोई परेशानी, न कोई हैरानी, अल्लाह की मेहरबानी, सिर्फ एक लोटा पानी। ये मैं कोई शायरी नहीं कर रहा हूं। Just 1 bucket of water should be enough to make वजू। वजू करना है तो 1 लोटा पानी काफी है। और जब से ये जमात वालों लोटा छोड़ा है, हमने भी लोटों पे भरोसा छोड़ा है। अब मस्जिद में टोटी है, छर 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 पानी, कितनी है आसानी। जब चाहो आप मस्जिद में जाते हैं तो कोई आपसे टका मांगता है नमाज पढ़ने के लिए कि 1 टका दो, तब 1 रकत, 2 टका 2 रकत, 3 टका 3, कोई कहता है 1 टके का खर्च। इतनी आसान इबादत। बंदा भी पढ़े, बंदा नवाज भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, गरीब नवाज भी पढ़े, पीर भी पढ़े, मुरीद भी पढ़े, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बाकी तो हर इबादत में टका लगता है। हज में तो इतना टका लगता है कि आदमी हज कर ही नहीं पाता। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख टका लग जाता है। ज़कात में तो टका है भाई, आप टैक्स देंगे, ज़कात निकालेंगे,
अपने कमाए हुए माल से 2.5% पैसा निकालेंगे। खर्चा होता है कि नहीं, बोलो जोर से। इसमें भी खर्चा, और रमजान में भी खर्चा। शहरी का अलग खर्च, इफ्तार का अलग खर्च, पकौड़ी का अलग, भजिए का अलग, मसाले का अलग, चने का अलग, मोटर का अलग, और खाने का अलग, मुर्गी का अलग, अंडे का अलग, शहरी का अलग, दूध का अलग, सिर्फ खर्चा ही खर्चा। एक नमाज ऐसी है जो फकीर भी पढ़े, अमीर भी पढ़े। कितनी आसान है बात, बट यू हैव नो टाइम टू परफॉर्म। 2 मिनट भी नहीं लगता, फिर भी नहीं पढ़ते हो। कैसे मुसलमान? इतनी आसान है बात। आराम से वजू करके कह दो अल्लाहू अकबर, नमाज शुरू, आराम से पढ़ो। खड़े होके नहीं पढ़ पाते, घुटने में तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, कोई मसला नहीं, कोई समस्या नहीं, बैठ के नमाज पढ़ो, नमाज हो जाए। बैठ के नहीं पढ़ पा रहे, ये कमर में दर्द है, घूम नहीं पाते, झुक नहीं पाते, कोई बात नहीं, लेट के नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाए। लेट के भी नहीं पढ़ पा रहे, एकदम पैरालाइज हो चुके हैं, हाथ पैर भी नहीं हिल रहा है, कोई समस्या नहीं। अपनी आंखों की पलकों की को हिला हिला के सजदा रुकू कर। आप जरा सोचें, विचार करें, आपकी परेशानी बढ़ी तो अल्लाह की तरफ से आसानी बढ़ी। कितनी आसान है बात। अब इससे बड़ी मिसाल भी कोई होगी कि शैतान को भी नमाज पढ़ना आता है। इब्लीस, he used to perform namaz all the time. 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता है। कितने बरस? उधर वाले बोलो, कई बरस? 60 million years he has devoted his best life on the worship of Allah. 6 करोड़ बरस तक सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, रुकू पे रुकू, सजदे पे सजदा, तस्बीह पे तस्बीह, जिक्र पे जिक्र, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा। एक दिन मार दिया लकवा, मार दिया लकवा। प्रॉब्लम क्या था? उसे पढ़ना आता था, बचाना नहीं आता। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुदू ले आदम, आदम का सजदे ताजीमी बजा लो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। किसी ने अपनी बुद्धि यूज नहीं की, आदेश देखा, कौन आदेश दे रहा? सब सजदे में चले गए, शैतान नहीं गया। और उसने कहा, अल्लाह ये क्या? अना खैरुम मिन्हु, आई मैं बेटर देन आदम, मैं आदम से ज्यादा महान हूँ। आदम को तूने मिट्टी से बनाया, मुझे आग अग्नि से बनाया, तो मैं पावरफुल हूँ, मैं आदम का सजदा नहीं करूंगा। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने उसकी 6 करोड़ बरस की इबादत उसके मुंह पे मारी और उसे कहा, फखरुज फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, निकल जा, तू मरदूद है और कयामत तक तुझ पे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। मरदूद हो गया, क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना आता था, लेकिन आप लोग बोलिए, लेकिन ऐसा ना खाली हम ही सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, पढ़ना आता था लेकिन हाँ, बचाना नहीं आता था। प्रॉब्लम क्या? और यही हाल उसके चेलों का, जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करते हैं, वो मुल्ले लोग, तबलीगी लोग, वही हाल। नमाज पढ़ना ही नहीं आता है। नमाज के लिए तो ये शहर शहर, गली गली, गांव गांव, हर जगह पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन जब पूछो बचाना तो कहते हैं यार पढ़ना तो मुल्ला जी ने बचाना नहीं सिखाया। उसने नमाज से इनकार, सजदे से इनकार क्यों किया? क्योंकि उसको लगा कि मैं बेहतर हूं, और यही नबी का अपमान ठहरा। क्या ठहरा? जोर से बोलो।
अपमान किया उसने, डिसऑनर किया। नबी का अपमान इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ने उसकी नमाजें छीन ली, उसे जहन्नम में डाल दिया, शैतानों का सरगना बना दिया। क्या समझे कि अगर कोई नबी की ताजीम से, उलमा की तवज्जो, अगर कोई नबी की ताजीम से, नबी के सम्मान से अगर कोई इनकार करे, डिनाई करे, तो अल्लाह, अगर वो जन्नत में भी हो तो अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह उसे, ये तो पहले से बाहर हैं तो जन्नत में जाएंगे कैसे? वो तो जन्नत में रहता था, अल्लाह ने निकाल दिया, और ये लोग तो पहले से बाहर, अंदर जाएंगे कैसे? नमाज से उसे भी इंकार नहीं था, नमाज से इन्हें भी इंकार नहीं था, ताजीम से उसे इंकार, ताजीम से इनको, इन्हें भी इंकार। ये नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन सलाम के लिए खड़े नहीं होंगे। तो जहां उसका इकरार वहां इसका इकरार, जहां उसका इंकार वहां इनका इंकार। तो जो उसका रिजल्ट, वो इनका रिजल्ट, वो ताजीम के लिए झुकने से इंकार करता था, ये ताजीम से उठने के लिए इंकार करता। ये उठने के से इंकार करते हैं कि हम उठेंगे नहीं, तो जो उसका रिजल्ट है वो इनका रिजल्ट है। और तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती है। तुम चाहे उठने से इंकार करो, चाहे झुकने से इंकार करो, तरीका बदलने से धारा, मुकदमे की धारा नहीं बदलती है। गोली मारो तब भी 302, बंदूक से मारो तब भी 302, तलवार से मारो तब भी 302, डंडे से सर फोड़ के मारो तब भी 302। ऐसे ही ताजीम से इंकार गुनाह, चाहे झुकने से इंकार करो, चाहे उठने से इंकार करो। आइए, तो बताना ये था कि नमाज पढ़ना इतना शौरल, इतना आसान कि वो शैतान, वो असुर, उसे भी नमाज पढ़ना आता था, बचाना नहीं आता। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि हुजूर का दुश्मन अब्दुल्लाह इब्ने उबय, मुनाफिकों का हेड, उसे भी पढ़ना आता था। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा वो पढ़ता था। और जनाब वो अव्वाबीन भी पढ़ता था, अगर कोई देख रहा हो, और कोई अगर गवाह मौजूद है, साक्षी मौजूद है, देखने वाला, तो उठ करके वो तहज्जुद भी पढ़ता था। लेकिन हुजूर का खुला दुश्मन था, छुपा भी था, खुला भी था, इतना डेंजर था, पढ़ना आता था। मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? मेरे नबी ने बदर, उहुद, खैबर, खंदक में परचम इस्लाम को लहरा के हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि मुनकिरीने ज़कात को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? सिद्दीक अकबर के किरदार ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि बलवाइयों सबाइयों को भी आता था, मगर नमाज की रक्षा कैसे की जाए? हजरत उमर इब्ने खत्ताब के बहते हुए रक्त ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि बलवाइयों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की शहादत ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि खारिजियों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? मौला अली ने अल्लाह के घर में ज़र्ब खा के हमें समझाया। अरे नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि यजीदी कुत्तों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? आखिरी सजदा करते हुए सैयदा के लाल अली के शेर इमाम हुसैन ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान, इतना आसान। अब इसकी मैं क्या कहूं कि हर फितने वालों को आता था। अगर लखनऊ, दिल्ली या यही इसी बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर, मालदा साइड को छोड़, या मालदा में
कहीं अगर मैं बोलता तो बहुत डिटेल में उर्दू में बताता, लेकिन आप लोगों के लिए उर्दू भाषा बिल्कुल जिन्नाती भाषा है, इसलिए और अजीबो गरीब निराशा है कि आप जिस देश में रहते हैं वहाँ की मातृभाषा आपको नहीं आती। खैर, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी मिसाल नहीं दूंगा। नमाज पढ़ना इतनी आसान, इतना आसान, इतना आसान कि कदरियों को भी आता था, जबरियों को भी आता था, जहमियों को भी आता था, यजीदियों को भी। अब बात यजीदियों की छिड़ी है तो सुनो, ऐसा नहीं कि यजीदी नमाजी नहीं थे, नमाजी थे। ये और बात है कि वो दीन के गाजी। नमाज यजीदी भी पढ़ रहे, नमाज हुसैनी भी पढ़ रहे, सजदा वहां भी सजदा, यहाँ भी रुकू, वहां भी रुकू, यहाँ भी कयाम, वहां भी कयाम। इस नुक्ते पे उलमा के सब जो वहां है वो यहाँ। अभी बताओ, तवज्जो, अगर हर नमाजी के साथ अल्लाह है, हर नमाजी के साथ अगर अल्लाह है, तो ये बताओ करबला में अल्लाह किसके? कुछ पल्ले पड़ रहा है? करबला में तुम कहो नमाजी के साथ तो नमाज दोनों तरफ, सजदे वालों के साथ तो सजदा दोनों तरफ, रुकू वालों के साथ तो रुकू दोनों तरफ, कयाम वालों के साथ तो कयाम दोनों तरफ। अल्लाह किसकी तरफ? नमाज तो खाते पीते यजीदी भी पढ़ रहे, भूखे प्यासे हुसैनी भी पढ़ रहे, पानी के पास खड़े यजीदी भी पढ़ रहे, 3 दिन के प्यासे हुसैनी भी पढ़ रहे। अल्लाह किसकी तरफ? तो आओ कुरान से पूछें, ऐ कुरान तू बता करबला में अल्लाह किसकी तरफ, किसकी तरफ? तो कुरान की आयत पुकार उठी, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मतलब अल्लाह फरमा रहा है, बंदे ये क्यों देखता है कि करबला में अल्लाह किसकी तरफ, ये देख कि करबला में सब्र किसके साथ। अरे सब्र हुसैन के साथ, हुसैन अपने खुदा के साथ। तो यजीदी गाजी नहीं थे, नमाजी थे। अब यार तुम लोग यजीद से भी गए गुजरे हो, उस जालिम होके नमाज उसकी जमात में लोग पढ़ते थे, अजान देते थे, और तुम अजान की आवाज सुन के अपनी मस्जिदों को में जाते नहीं। फजर में चादर तान के सो जाते हो, जोहर में मार्केट में घूमते हो, असर में क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, मगरिब में किसी चाय की दुकान पर, ईशा के वक्त कहीं खाना खा के सो जाते हो। किस टाइप के मुसलमान? याद रखना मुसलमानों, ये तारीख का सियाह दिन, जिस दिन तुम्हारा घर गिराया गया था, अल्लाह का घर जिस दिन तोड़ा गया था, उसी दिन तुम्हें फैसला कर लेना था। हम सबको छोड़ सकते हैं लेकिन नमाज को नहीं छोड़ेंगे, वरना ये शुरुआत है। अगर तेरी बदामली, तेरी ये बेराह रवी, तेरा ये आजाद चलन, तेरी ये लाइफ स्टाइल अगर बदली नहीं, तो तुम अपनी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर पाओगे, उनकी रक्षा नहीं कर पाओगे। अभी तक तो हम इस चीज से परेशान थे कि सुन्नी लोग नमाज नहीं पढ़ते तो जमात वाले हमारी मस्जिदों पे कब्जा कर लेते हैं। अब तो नया मसला आ गया कि कब्जा नहीं, उस रूह वहदत के महकदे को बुतकदा बनाया जा रहा है, वहां स्थापित किया जा रहा है। अपने जमीर को झिझोड़ो मुसलमानों, अपने रब की बारगाह में तौबा करो और फैसला करो। ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, जिस नमाज की रक्षा के लिए आपने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया, आज माजी खंडा का हर मुसलमान ये फैसला करता कि हम खाना तो छोड़ सकते हैं, नमाज नहीं छोड़ेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, और न किया तो फिर तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि शियों को भी नमाज पढ़ना आता, अपने इमाम बाड़ों में पढ़ते हैं।
मस्जिदों में पढ़ते हैं, लेकिन नमाज को बचाया कैसे जाए, इसके लिए गौसे आजम ने बगदाद छोड़ दिया। बचाया कैसे जाए, इसके लिए गरीब नवाज ने अपना संजर छोड़ के अजमेर के बंजर को आबाद किया। बचाया कैसे जाए, इसके लिए मखदूम अशरफ ने सिमनान का राजपाट त्याग करके किछौछे को अपना सिमनान बनाया। नमाज पढ़ना तो इन्हें भी आता है, लेकिन नमाज को बचाया कैसे जाए, उलमा अहले सुन्नत ने हमें बताया। रात ज्यादा हो गई, मुझे अंदाजा हो गया है। फजल हक खैराबादी ने बताया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने बताया, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बताया, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेके काबुल की पहाड़ी तक चल चल के मुहद्दिस आज़म ने बताया। इसलिए फैसला कर लो, नमाज पढ़ेंगे और बचाएंगे। अच्छा, इतनी बात तो आ गई ना दिमाग में। अब आखिरी जुमला, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, कि पढ़ना आसान है, बचाना मुश्किल है। अब आखिरी जुमला, आपके मन में भी तो ये ख्याल आता होगा कि पीर साहब हमको भी बता दीजिए नमाज होती कैसे है, बचती कैसे, ताकि हम जब पढ़ें तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए। मन में है ख्याल कि हम भी जान जाएं। स्टेज वाले आप लोग भी, अच्छा ये तीनों गए ना, ठीक, आप लोग भी जानते, बिल्कुल ठीक, जानना चाहते हैं कि नमाज होती कब है, बचती कब है। तो सुनो तवज्जो के साथ, जब चेहरा, अच्छा ये बताओ काबा किधर, काबा को था, किबला, किबला, ठीक है। अब मेरे हाथ को देखिएगा, जब चेहरा इधर होगा तो नमाज नहीं होगी, इधर होगा तो नमाज, यानी न पूरब में होगी, न दक्षिण में होगी, न उत्तर में होगी, पूरब में भी नहीं होगी। चेहरा पश्चिम की तरफ, किबला की तरफ, काबे की तरफ करोगे तब नमाज है ना। अब जुमला सुनो, तवज्जो चाहूंगा, देखें ये बंगाल के फ्लेवर में ये जुमला फिट हो जाता है कि नहीं, कि जब चेहरा काबतुल्लाह की तरफ, कहां हो, काबतुल्लाह की तरफ, तब नमाज होती है, और दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो तब नमाज बचती है। तो अपने चेहरे को काबे की तरफ करो, दिल को काबे की तरफ करो। चेहरे को काबे की तरफ करो और दिल काबे की तरफ करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी नमाज होती भी रहेगी, बचती भी रहेगी, और जब होगी और बचेगी तो इंशाअल्लाह कायम भी हो जाएगी, और जब कायम हो जाएगी तो अकीमुस्सलाह पे अमल भी हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों, बगैर किसी देरी के, जलसे तो हम पूरी रात के करते हैं, काम की बात सिर्फ 10 मिनट हो पाती है। मैंने सोचा कि ऐसे माहौल में जहां उर्दू जबान को जिन्नाती जबान समझा जाता, वहां मैं 1 घंटा, सवा घंटा और 1.5 घंटे वाली तकरीर बेकार है। बस वो जो 20 मिनट काम का माल होता है वही दे दो। तो वो माल मैंने दे दिया है, इस यकीन के साथ कि बगैर फज्र पढ़े सोना नहीं इंशाअल्लाह, और अगर सो जाओ तो फज्र के लिए उड़ जाना, ठीक है, क्योंकि नमाज बंदे को मौला से मिलाती है। नमाज सारे हिजाबात को हटाती है, नमाज सारे पर्दे को खिसकाती है। नमाज बंदा पढ़े तो बंदा नवाज हो जाए, गरीब पढ़े तो गरीब नवाज हो जाए, मुस्तगीस पढ़े तो गौस हो जाए, मुरीद पढ़े तो अपने पीर की मुराद हो जाए। इसलिए पढ़े मेरे दोस्तों,
ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अभी तो हमने एक के बाद एक अल्लाह के घरों को खोया है। अब अगर आगे बचाना है तो अपने बच्चों को नमाज की आदत डलवाओ। 7 साल के हो जाए तो उन्हें शुरू करवाओ, और 11 साल के हो जाएं और ना पढ़े तो मार के पढ़ाओ, क्योंकि ये वो नमाज है जिसके लिए जिसमें मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। ये वो नमाज है जो दीन का खंबा है। ये वो नमाज है जिसमें मोमिनीन की मेराज है। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो बहुत लेट कर दिया। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीबी, वास्ता शेरे खुदा का, वास्ता गौसुल वारा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता कुलौलिया का, गम ना हो रोज़े जज़ा का या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरम मिन नूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।